नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता को अपने मृत बच्चे को बैग में रखकर 80 से 90 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाना पड़ा। घटना नासिक जिले की है। माँ बाप ने अस्पताल प्रबंधन पर एम्बुलेंस देने से इनकार करने का आरोप लगाया। शिवसेना ने नुकसान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। शहरी क्षेत्र में केमिकल से भरे टेम्पो में लगी आग। आधी रात को मची भगदड़, लोगों में दहशत। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के समीप नवाबपुर रोड पर संजय नगर स्थित ऋषि सिद्धि बिल्डिंग के सामने खड़े केमिकल टेम्पो में मंगलवार रात अचानक आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ज्वलनशील केमिकल से भरे MH4 FJ 0863 नंबर के टेम्पो में सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। कासा क्षेत्र में बिजली संकट गंभीर, 8 दिनों से CNG पंप बंद। तूफानी हवा और बारिश से मकान ढहे। शिवसेना जिला प्रमुख कुंदन सांखे ने तत्काल मदद पहुंचाई। प्याज को लेकर सरकार की अब तक की नीति किसानों के लिए घातक साबित हुई है। राज्य और केंद्र सरकार की दिशाहीन कृषि आय नीति के कारण राज्य में प्याज, सोयाबीन, दूध और अन्य आय अर्जित करने वाले किसान आज संकट में हैं। बारिश तो जैसी होनी चाहिए वैसी ही आती है। इस कहावत के अनुसार प्याज उत्पादक किसान हर साल संकट में रहते हैं। बोईसर MIDC में गैस सिलेंडर विस्फोट से ट्रक में लगी भीषण आग, इलाके में दहशत। आदिवासी समुदाय के लिए योजनाएं तो बनी, लेकिन समुदाय आज भी अंधेरे में संघर्ष कर रहा है। राज्य गठन के 65 वर्षों में आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं क्रियान्वित की गई, लेकिन आदिवासियों के जीवन में कितने बदलाव आए, साथ ही क्या यह समुदाय विकास की मुख्य धारा में आ पाया है। स्कूल के पहले दिन ST प्रशासन ने इस विशेष अभियान के तहत स्कूली बच्चों को पास वितरित करना शुरू कर दिया है। ST प्रशासन ने 30 जून तक 100% पास बांटने का संकल्प लिया है। मुंबई में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा, पर बरसी आफत भी। अगले हफ्ते से हो सकती है उमस। मुंबई में कुछ दिनों से लगातार अच्छी बारिश हो रही है और इसी के साथ मौसम बेहद सुहावना हो गया है। वहीं बारिश के साथ मुंबई में हवा भी तेज रफ्तार में चल रही है और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से मुंबई का मौसम ठंडा हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे से एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया गया था, जो शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन में नैनपुर स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली थी। लड़की को TTA ने टिकट चेकिंग के दौरान देखा था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। अब लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। मुंबई से मुजफ्फरनगर जाने वाली ट्रेन में एक हादसा हो गया। जब ट्रेन गाजीपुर के पास पहुंचने वाली थी, तभी ट्रेन के कोच का AC बंद हो गया। ऐसे में इस बोगी में सफर कर रहे एक शख्स की गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। वे अपने भाई बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ गाँव जा रहा था। ट्रेन में हुई यात्री की मौत के बाद बवाल मच गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका के लोगों से अपील की कि 9/11 अटैक न भूलें। अमेरिका ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था, न कि युद्ध के लिए। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर भड़के राज ठाकरे। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी सिर्फ एक राज्य भाषा है, राष्ट्र की नहीं है। नए बच्चों को यह सब नहीं सिखाएं, उसे जो भाषा सीखनी है बड़े होकर समझ जाएगा। CSMT स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़ के मामले में RPF कांस्टेबल पर केस। पीड़ित ने 1 साल बाद शिकायत की बताई वजह।
नागपुर की रहने वाली 39 वर्षीय महिला ने जून 2024 की घटना को लेकर जब एफआईआर दर्ज कराई है, इसके बाद पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल के जवान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, जिन्होंने युद्ध के विमान उड़ाए वही अब शांति के कबूतर उड़ा रहे। उद्धव ठाकरे गुट का पीएम मोदी पर हमला। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में पीएम मोदी पर हमला करते हुए उरी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम हमले का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। मुंबई में घर खरीदने वालों के आए अच्छे दिन, रेरा ने उठाया ये बड़ा कदम। महारेरा में मनोज सौनिक के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यशैली में सुधार आया है। लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा हो रहा है और प्रो अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है। महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा को बनाया गया अनिवार्य। मचा सियासी बवाल। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। खबर सामने आने के बाद मराठी संगठनों और कांग्रेस ने इस कदम की जमकर निंदा की है। भाजपा में शामिल हुए सुधाकर बड़गुजर पार्टी ने इन्हीं पर लगाया था दाऊद गैंग से संबंध का आरोप। बीजेपी के नासिक इकाई में इस फैसले को लेकर असंतोष दिखाई दिया। नासिक के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील केदार खुद बड़गुजर की एंट्री के खिलाफ थे। शराब की दुकान में घुसा, बोरी में भरे 4 लाख रुपए के सिक्के और हो गया रफू चक्कर। नागपुर से चोरी का अनोखा वीडियो आया सामने। इन दिनों नागपुर में चोरों के निशाने पर शराब की दुकानें हैं। पिछले 2 सप्ताह में शराब की दुकानों में चोरी ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। ऐसा ही एक और अनोखी चोरी का नया मामला सामने आया है। हरकत में महाराष्ट्र सरकार। पुलिस को लेकर जारी किए गए ये आदेश। पुणे पुल हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 25 साल पुराने पुलों और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। मुंबई बम धमाकों के दोषी और दाऊद इब्राहिम के साथी सलीम कुत्ता से रिलेशन को लेकर फंसे थे। सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आया है। शिवसेना यूबीटी के पूर्व नेता सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कभी बीजेपी ने बड़गुजर पर गंभीर आरोप लगाए थे। देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच की घोषणा की थी। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने उनका स्वागत किया। साजिद नाडियावाल ने बेटे की डेब्यू फिल्म के लिए चुना खास नाम। टाइटल में दिखेगी दिव्या भारती की झलक। साजिद नाडियावाल इस समय हाउसफुल 5 को लेकर सुर्खियों में है। इसके अलावा कुछ समय पहले खबर आई थी कि साजिद के बेटे शुभान जल्दी डेब्यू करने वाले हैं। अब खबर आ रहा है कि स्टार किड की फिल्म के लिए खास नाम को चुना गया है, जिसका कनेक्शन दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती से है। 184 करोड़ की कमाई के बाद भी सिकंदर बनी घाटे का सौदा। मेकर्स को हुआ 91 करोड़ का नुकसान। सलमान खान की फिल्म सिकंदर को बॉक्स ऑफिस पर ठंडा रिस्पांस मिला था और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब पायरेसी ने फिल्म को 91 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मेकर्स इंश्योरेंस क्लेम की तैयारी में है। आलिया भट्ट से इस इंसान को चुराना चाहती है वामिका गब्बी। राजी एक्ट्रेस की चमकती किस्मत की है चाबी। आलिया भट्ट एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, इस बात को सभी ने माना है। हालांकि इसके बावजूद भी नेपोटिज्म उनका पीछा नहीं छोड़ता है। हाल ही में फिल्म भूल चूक माफ एक्ट्रेस ने बताया कि वह राजी एक्ट्रेस से उनकी किस्मत पलटने वाले शख्स को चुराना चाहती हैं, जिसके बाद यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।